Dear friends, welcome to our program In Conversation with Dr. S. Srinivasan ji. And Srinivasan ji is kind enough to put all his wisdom into our channel. Thank you so much, doctor. And he has planned very new topics, which you will not even find a video on the Google. But we will come in with so many things, which will be very unique words, but very relevant in life. So, Dr. Saab, thank you so much for coming. Thank you. I have started the sharing. You can start talking. Wonderful. So, once again, thank you, sir. But today we are going to look at values. Value, बोले तो this word is used कहीं भी लोगों को मन में आता है वहाँ पर यूज करता है, मगर उसका सच्चा implication क्या, सच्चा मीनिंग क्या है वो हम जरा देखते हैं. और वो भी इतना सारे आइटम्स हैं, सबको हम न्याय नहीं दे सकते, but we will give enough to ourselves so that our thinking is clear. तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं values का, you are seeing freedom, creativity, love and wisdom. All are very profound, you know, बहुत गहराई से टॉपिक्स आपने चुना है. तो freedom बोले तो it has millions of implications, and creative same. नहीं सही है. तो and these are very loaded words. और love बोले तो हम सिनेमा तो वेरिएशन ही है, जितना चाहिए उतना वेरिएशन है. तो और ये सब आने के बाद विजडम अपने आप आना चाहिए, तो आ गया समझो. विजडम आ गया, तो गुड. तो नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन. अजय साहब ने एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया. और यहाँ पे आप यू नो यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं है, बोथ आर वन. करेक्ट एग्जैक्टली. वो दोनों कंबाइन हो गए हैं तो दोनों एक ही है. दोनों एक ही है. करेक्ट. तो ह्यूमन वैल्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड. अभी वैल्यूज का डेफिनेशंस बहुत सारे होते हैं, मगर मुझे ये पसंद पड़ा है कि अभी वैल्यूज हम गॉड के टर्म्स में अपनी बात करते हैं. मतलब जब आप वैल्यू संभालते हैं तब गॉड इज गाइडिंग यू, गॉड इज ब्लेसिंग यू. और गॉड का रेलेवेंस और वैल्यूज का रेलेवेंस एक ही है. तो जैसे आपने कहा कि बोथ आर द सेम, एंड एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग ऑन क्रिएटिविटी आल्सो एंड अदर थिंग्स आल्सो लेटर ऑन. तो सर सॉरी जी बताइए. यहाँ पे एक मेरा गुरुजी है, स्वामी गुरुवानंद जी. उसका बहुत अच्छा सेइंग है. अच्छा. कि डोंट मास्टर द वैल्यू, यू डोंट वैल्यू द मास्टर, मास्टर इज वैल्यूज. वेरी गुड. ये भगवान बहुत अच्छा है, उधर मत करो. जो अच्छा है वो अपने में लेके आओ. करेक्ट. So don't value the master the values which he has given. Very good. Very nice. तो अभी God का element है which will continue to be there because Jain साहब ने very kindly agreed that we will keep more and more of spiritual and such topics. तो management तो है, management topics भी करेंगे, मगर ये इसका value spiritual values होंगे या without mentioning it spiritual. You don't have to guide spiritual every time, but God is there and humanity, creativity, godliness वगैरह साथ में आएंगे. तो ओवरलैप होगा, थोड़ा रेपिटेशन भी होगा, doesn't matter, क्योंकि अभी रेपिटेशन का बहुत महत्व है आजकल. अब एक दफा बोल के नहीं होता, थोड़ा आपको परसुएट करना पड़ता है, कोक्स करना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है, which is good. और ऐसा करने वाले बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में बोलते हैं Did you communicate this to the manager? उसे हाँ हो गया. तो उसका मतलब यह कम्युनिकेशन मतलब एक ईमेल भेजा, बस कम्युनिकेशन हो गया. ऐसा नहीं. एक ईमेल ठोकने से कम्युनिकेशन नहीं बनता वगैरह. सर मैं मजाक में बोलता हूँ कि अगर आपने ईमेल भेजा है जी तो फीमेल भी भेजना पड़ेगा. इसका मतलब है फॉलो अप भी करना पड़ेगा. करेक्ट. वेरी ट्रू. नेक्स्ट स्लाइड. We will start with our own personal values. Actually, all values are the same. Let me repeat, all values converge.
संस्कृत में बोलते हैं ना, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आप कौन से भी गॉड को आप नमस्कार करो, केशव को, मतलब केशव बोले तो भगवान विष्णु या भगवान, तो सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सो डोंट वरी अबाउट विच गॉड यू आर वर्शिपिंग, ऑल गॉड्स आर द सेम, वो तत्व है उसके अंदर। वी विल सी, वी विल टच अपॉन दिस आल्सो एज वी गो अलोंग। और ये पर्सनल वैल्यूज के अंदर आप देखिए, मोटिवेशन आ गया, और लॉयल्टी आ गया, और कम्युनिकेशन तो है ही, वगैरह वगैरह। सो दीज एलिमेंट्स you have to ensure that you control them and motivate yourself in such a manner that it is your personality is getting stronger. ये पर्सनल वैल्यूज आप संभालेंगे तो आपका पर्सनालिटी बढ़िया रहेगा, और पर्सनालिटी बढ़िया रहने से आपका इंटरेक्शंस भी, सोशल इंटरेक्शंस, फैमिली इंटरेक्शंस वगैरह भी बढ़िया रहेंगे। तो एवरीथिंग इज इन वन कंग्लोमरेट फ्लक्स, ऐसा समझिए। तो हम पर्सनल वैल्यूज से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जब हम वैल्यूज बोलते हैं, लेट मी रिपीट, ये कोई भी वैल्यू किसी भी लेवल पे आप डालेंगे तो डालने वाले हैं मैनेजमेंट टर्म्स में। सम मैनेजर विल से ये वैल्यू मेरा है, सही है, दूसरा बोलेगा ये वैल्यू मेरा सही है, वगैरह। बट लेट अस नॉट बी टू फोकस्ड ओनली ऑन वर्ड्स, इट्स द स्पिरिट दैट मैटर्स। सो सिर्फ बोलने से वैल्यू नहीं बनता, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है, अनुचरण करना पड़ता है। वो सब ये सब चीजों को अंदर मन में अंदर रखे। एक्सीलेंस, ऑनेस्टी बोलो, क्वालिटी बोलो, कंडक्ट बोलो, अकाउंटेबिलिटी बोलो, वगैरह वगैरह, वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो वी आर इन द रिल्म ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी, एंड वी विल सी हाउ दे कैन बी modified and reinforced. All values have to be reinforced. रोजाना जैसे आप सुबह उठ के दांत साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वो रोजाना करते हैं ना। तो आपको रोजाना वैल्यूज का रेलेवेंस मन में रखे अपना रखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है जी। इफ यू फॉलो वन वैल्यू वेरी रिगरसली, जी जी, अदर वैल्यूज फॉलो ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, हाँ, क्या बात है, बढ़िया। जैसे महावीर जी ने फोकस्ड ऑन अहिंसा, हाँ हाँ, बट उसकी वजह से बहुत कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आते हैं। उसके वजह कैरिंग आ जाता है, उसके वजह लोगों से काइंड रहना आ जाता है, ऑटोमेटिक सब आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो इवन इफ यू टेक वन वैल्यू एंड गो आफ्टर इट वेरी सिंसियरली एंड डीपली, अदर वैल्यूज विल ऑटोमेटिकली कम। तो एक्चुअली मेरा वैल्यू क्या है क्या नहीं है वो सब करने के बजाय आदमी सिलेक्ट करे, क्योंकि इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। सिलेक्ट करे कि आई विल फॉलो दिस वैल्यू, व्हेन यू फॉलो दैट वैल्यू अदर वैल्यू फॉलो। जी जी, नेक्स्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कोर वैल्यूज ऐसा बोला जाता है। हालांकि वो कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में कोर वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यू आर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपका कोर वैल्यूज क्या, द टायर्स यू मेक शुड बी गुड, शुड बी मजबूत, शुड बी डेंजर फ्री, वगैरह वगैरह। तो कोर वैल्यूज में साउंड डिफरेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री बोलो या डिजिटल इंडस्ट्री बोलो, कोई भी इंडस्ट्री बोलो, कोर वैल्यूज में अपीयर टू बी डिफरेंट, बट देन दे आर द सेम। जैसे साहब ने कहा कि एक वैल्यू आप संभालेंगे, बाकी सब वैल्यू ऑटोमेटिकली संभाला जाता है। बट जनरली कोर वैल्यूज आर द डीपली इनग्रेन्ड प्रिंसिपल्स। डीपली इनग्रेन्ड बोले तो इस कॉन्टेक्स्ट में कोई वैल्यू लेके आपको मैनेजमेंट हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, दे विल ग्राइंड इट इन, विच इज गुड, which is possible only with repetition and the repeat. For example, I was doing a program in Ranjangaon near Pune, and LG company का था वो प्रोग्राम, LG कंपनी का था। So I was a visiting faculty there. मैं उधर गया तो सुबह 7 बजे 7:30 बजे the entire factory collects under one roof. Entire factory, imagine, literally 500, 600, 1000 people also, and they were given an oath. तो आज का दिन मैं एक ओथ, शपथ विधि बोलते हैं ना, उसको मैं संभालूंगा करके। तो हर एक का मन का वो फोकस लाके, वो कोर वैल्यूज, वो कोरियन कंपनी है, LG इज अ कोरियन कंपनी, बट ऑल वैल्यूज आर द सेम। सो वो आप सुबह उठ के
they hammer the thing which is you are hammering it yourself, you know, which is in a good sense. तो लेकर के आप अपना काम शुरू करते हैं. तो कोर वैल्यूज को इतना महत्व दिया जाता है, मगर कोर वैल्यूज इफ यू टेक केयर, एनी अदर वैल्यूज गेट टेकन केयर ऑफ, लाइक अजय साहब ने कहा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर इसमें ऐसा है जी बोलिए. कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में एंड स्पेशली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कोर वैल्यू क्या है किसी को पता नहीं होता है. तो जो ओनर का या लाला कंपनी का लाला का वैल्यू होता है वो उसके हिसाब से वो वैल्यू सही है, लेकिन उसने कभी नीचे बताया नहीं होता है कि ये वैल्यूज है. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू सिट डाउन टुगेदर, क्रिएट व्हिच वैल्यू वी विल फॉलो. Value also depends on the nature of the business where you want to create core value. Then you have to widely publicize those values to everybody in the organization, and you have to follow that values unconditionally. Correct. And value followed for long enough become the culture. Absolutely. Very true. Next slide please. अच्छा, ये यहाँ पे I have listed 5. I have, in the sense, the author has listed 5 values, and these values have an equivalent in Devanagari or equivalent in our script. And ये मैंने चुना है कि भाई आप ये values संभालेंगे under whatever name. For example, truth बोलिए, हम बोलते हैं सत्य बोलते हैं, फिर right conduct बोलते हैं, फिर धर्म बोलते हैं, love बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, पीस बोलते हैं, शांति बोलते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा, महात्मा गांधी का उदाहरण तो आ गया. ये 5 वैल्यूज भी आप अगर आप रखेंगे. एक्चुअली मैं वॉकआउट फाउंडेशन में काफी टाइम काम किया था, और वहां पे उन्होंने 7 ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर मुझे किताब लिखने को कहा. मैंने लिखा भी और वो पब्लिश भी हो गया. और 7 values or more or less the same as the 5 values here, but plus or minus 1 or 2 values. Let us not worry about arithmetic, but core values and basic human values, whether you are in Waqar Foundation or you are with Jain Sahab, they are the same. और इसको एक फिगरेटिव फॉर्म में, रूप में लोगों के सामने रखना तो अच्छा रहेगा कि लोगों के मन में अच्छी तरह से फिक्स होता है. So let us repeat that. Number 1 is truth, which is satya. Number 2 is right conduct, which is dharma. Number 3 is love, prema. Number 4 is peace, shanti. And number 5 is non-violence. So this you can keep at the back of your mind, and no matter where you go to South Vietnam, go to Brazil, you go anywhere. And if you follow these 5 values, you are a universally enlightened person. ये इसको कॉन्शियसनेस में लाना है. वैल्यूज सिर्फ बोल के चाय पी के फिर दारू पी के चले गए ऐसा नहीं है. कॉन्शियसनेस में अंदर, कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना. आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो अनुभव कर रहे हैं आप, उसको उसमें लाना है, उसको ब्लेंड करना है. सर उससे थोड़ा आगे बोल देंगे तो इजी हो जाएगा. कंडक्ट में लाना है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो महात्मा गांधी का उदाहरण तो फिर से हम लेंगे, और वो एक वैल्यू लेके पकड़े, मगर उसका इतना अच्छी तरह से वो पक्का कर दिया कि बाकी के 5 बोलो क्या 50 वैल्यूज भी आ जाते हैं. उसके ऊपर पकड़ इतना था. अभी फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग नाउ वी आर टॉकिंग, बट अपना मन का पकड़ होना चाहिए. वैल्यूज को आप, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग समथिंग एंड देन देयर इज अ डिस्टर्बेंस समवेयर, एंड इमीडिएटली आपका पीस बिगड़ जाता है, फिर आप क्रोधित हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं. वो नहीं होना चाहिए. क्यों? वो नॉन वायलेंस से जुड़ा हुआ है, पीस से जुड़ा हुआ है वगैरह. तो my suggestion is 5 is not a difficult number to manage. You can choose your own 5, but you need a coat, to hang your coat, बोलते हैं ना, कपड़े को लगाने को. You need a peg to hang your clothes. So you need a value to hang fit your behavior, your conduct. वो उसको आप संभालेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 ही 5 आ जाते हैं. लाइक महाभारत में पंच पांडवों का युधिष्ठिर का ऊपर वो बोलते थे उनका वैल्यू क्या है, युधिष्ठिर को फॉलो करो, सिंपल. So he has outsourced the whole thing to Yudhishthir, but they are sure that Yudhishthir is the man who manages all the values. So let's, can we go ahead, sir? Hello? Yeah. Yeah.
यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मूल्य वैल्यू है सत्य। तो सत्यम मद ने इतिहास में पुराणों में लिखा हुआ है कि धर्मम चर, सत्यम मद धर्मम चर। सत्यम बोले तो सच्चाई, सच बोलो। धर्मम चर, राइट बिहेवियर, राइट कॉन्डक्ट। मातृदेवो भव पितृदेवो भव होता है, मगर पहला वैल्यू उन्होंने लिखा है कि सत्यम वद, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वन। हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आपने देखा होगा। वो सत्यम वदा के ऊपर हम फिर से आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्यम वदा को डिस्टर्ब करके झूठ लाने में सफल रहे, मगर दैट वाज फॉर अ गुड कॉज वगैरह। As we go along, we will see many of these words and values, and we will try to do justice to them. Next slide, please. Value system जब हम बोलते हैं, वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम बोले तो क्या है? सिस्टम बोले तो हायरार्की ऑफ वैल्यूज। हायरार्की बोले तो लिस्टेड डाउन वन बिलो अनदर, 1 2 3 4 5, तो उसको हायरार्की बोलते हैं। क्योंकि वी कांट राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑल द टाइम। तो एक टॉप वैल्यू पकड़ो, हायरार्की। आप जैन साहब की हायरार्की है, मेरा एक हायरार्की है, एलजी कंपनी का हायरार्की है, बट दोस हायरार्कीज विल बी having the moral beings have reflected in their choice। आपका चॉइस जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, और उसके ऊपर मन का लगाना मन उसको। तो यू ब्लेंड द होल थिंग विथ योर माइंड, विथ योर सोल, विथ योर बिहेवियर। बॉडी माइंड सोल तीनों होता है ना, वहाँ पे हायरार्की आ जाता है। और it should be remembered that if somebody has a different value, slightly different looking value, तो उसको झगड़ा करने में मतलब नहीं है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो साउथ में ऐसा है कि वैष्णव और शैव दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता था। पुन्नियन सेल्वन करके एक पिक्चर है, उसके अंदर आप देखेंगे वैष्णव और शैव के ऊपर मारामारी होती है, लिटरली चप्पल लेके मारते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि इंडिविजुअलिस्टिक बोलते हैं, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। और टॉलरेंस आता है। आप समझते हैं कि बाकी का वैल्यू, आपका वैल्यू तो अलग सा दिखता है मगर अलग नहीं है, वो टॉलरेंस आता है। तो इंडिविजुअलिस्टिक ही रहेगा। आप भगवान विष्णु को नमस्कार करें या शिव जी को नमस्कार करें या ब्रह्मा को करें, तो कोर प्रिंसिपल एक है, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें मुझे कुछ बोलना था। जी जी बोलिए ना, बोलिए। हम लोग इसको, और मिस्टर टोनी एंथोनी रॉबिन्स इसको बोलता है क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। जी जी। I'll give you an example. There are two values. One is जी friendship, one is loyalty. हाँ। The person who values loyalty on a top priority जी might forgo friendship for loyalty. हाँ, very And the interesting. person who values friendship more, Yeah, he will sometime disloyal to the company to become friendly with a friend. हाँ, very good. तो Good हमको observation. ये क्लैरिटी ऑफ वैल्यू आना चाहिए कि मेरा वैल्यू में कौन सा वैल्यू मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Correct, और correct. होता क्या है कि कोई भी काम करने में अगर आपने 100% नहीं दिया तो वो जी, होता नहीं है। एंड right. वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, इफ इट इज नॉट मैचिंग विथ योर वैल्यूज, यू विल नॉट जी, पुट योर 100%। correct, correct. लाइक आपका वैल्यू है लॉयल्टी जी, और फ्रेंडशिप का वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का सिचुएशन आ रहा है। जी, जी, आप समझो प्रेशर में दे भी देगा बट यू विल बी नॉट हैप्पी इनसाइड। जी, जी, So for happiness and to achieve doing something 100%, you must जी, know your values and you must know कौन सा वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम लोग भी सब है ना वैल्यू को लेके मन में घूमते हैं, लेकिन बाहर कुछ लिखा नहीं होता है, तो हमको भी पता नहीं होता है क्या है। तो क्या इसका चीज है? एक्सरसाइज भी है, हम चाहिए तो एक बार कर भी सकते हैं करेंगे ना? इसको। स्टीफन कोवी ने बोला है टॉमस्टोन टेस्ट। टॉमस्टोन हाँ, टेस्ट मतलब आपका जो क्रिश्चियन में बॉडी को जमीन में डालते हैं तो उसके हाँ, ऊपर पत्थर पे कुछ लिखा होता है कि दिस मैन वाज लाइक दिस। हाँ, हाँ, तो आप अपने टॉमस्टोन पे क्या लिखवाना चाहते हो वो अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया जी, तो यू विल फॉलो दोस वैल्यू एंड दे विल राइट द सेम थिंग ऑन योर टॉमस्टोन।
ट्रू ट्रू वेरी तो ट्रू। उसका भी अपन कभी बात करेंगे। हाँ हाँ जी जी जी। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स। हाँ, हमने वैल्यूज को डिस्टिल करके 5 वैल्यूज बोलो, 7 वैल्यूज बोलो, वखार में 7 वैल्यूज का माना जाता है, जो मैंने लिखे दिया था, 7 वैल्यूज की किताब मैंने लिखी थी। और नंबर्स में भी डिफरेंट, एंड वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, नो, एक फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं होगा। nobody's fingerprints are the same, but you leave your fingerprints wherever you go। तो आपका वैल्यू दिखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, किसी के साथ बैठ के चाय पीते हैं या थोड़ा मान हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं वगैरह वगैरह, ये सब प्रकट होता है वैल्यूज का। लाइक फिंगरप्रिंट्स, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लेइंग योर एम्फोसिस ऑन व्हाटएवर वैल्यूज, तो अलग अलग दिखेगा, बट they will be like fingerprints, but they all belong to the same fingers। वो ध्यान में रखना है वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फैमिली वैल्यूज, वी स्टार्टेड विद इंडिविजुअल्स, एंड इफ इंडिविजुअल वैल्यूज आर फॉलोड, family values will automatically be followed। This will be true for army, navy, merchant or organizations, commercial organizations, everywhere। Values radiate from an individual, so that extent आपका पर्सनल वैल्यू रेलेवेंट है, और अपने आप धीरे धीरे रेडिएट होते हुए फैमिली वगैरह इधर जिस चीज आने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कम्युनिटी वैल्यू, आजकल के जमाने में कम्युनिटी वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है। हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, मगर अभी हम अपने ही जो क्रिएशन ऑफ आवर ओन वैल्यूज, कम्युनिटी वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग हार्मनी वी क्रिएट डिसहार्मनी। ऐसा पहुंच गया अभी। आजकल बाहर जाके कुछ बोलना है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर से आपको टेंशन आ जाता है। हाँ, तो कम्युनिटी के अंदर आपको संभाल के रहना है, मगर कम्युनिटी वैल्यूज तो एक ही है। नमस्कार, फिर से हम रिपीटिंग दिस, आप कौन सा भी तरीका यूज करिए, वो इंडिविजुअल वैल्यूज हैव टू ब्लेंड, you have to merge with community values, but they are very important, because आप कम्युनिटी में जितना रहेंगे, लोगों से बर्ताव करेंगे, बात करेंगे, पिक्चर देखेंगे, और कोई मीटिंग में जाएंगे, डिनर में जाएंगे, खाना खाएंगे, सभी लेवल पे कम्युनिटी वैल्यूज प्रकट होते हैं, और वहीं पे आपको बहुत केयरफुली संभलना पड़ता है। बिकॉज इफ यू आर ओनली स्टक विद योर ओन पर्सनल वैल्यूज, एंड इफ यू आर ओनली स्टक विद योर फैमिली वैल्यूज, वहां पे आपको कम्युनिटी वैल्यूज में इट मे अपीयर टू क्लैश, बट देयर इज नो क्लैश, वो समझना चाहिए। एंड रिपीटिंग दिस, आजकल के जमाने में लोग कुछ बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, एक मैसेज सब जगह फैला जाता है, तो वहां पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी वैल्यूज आर वेरी यूजफुल, वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी पावरफुल, बट दे शुड बी एक्सरसाइज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक शब्द यूज करता हूँ, उससे कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितने लोग खुश होते हैं, वो सब समझ के वो यूज करना है। समथिंग लाइक रोटरी, रोटरी हैज बीन देयर फॉर 200 years। रोटरी को भी आप कम्युनिटी वैल्यू देखेंगे, रोटरी लोगों का 5 वैल्यू लिखे हुए हैं, एंड फॉर द 100-200 years रोटरी वैल्यूज आर देयर, एंड दे आर नॉट इन क्लैश विद एनी अदर कम्युनिटी वैल्यूज, दे मैनेज इट वेरी वेल। सो रोटेरियन बोलो, लायन बोलो, वैल्यू अच्छी तरह से चूज करके वे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, इसमें एक वैल्यू अपने को अभी सबको डालना पड़ेगा जी, which is called sustainability for environment। या ये वैल्यू अभी कम्युनिटी वैल्यू है, हम अगर अपना वैल्यू कुछ भी है, लेकिन ये वैल्यू हमको सबको डालना पड़ेगा, सो दैट वी रिमेन एज अ वर्ड। करेक्ट 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 जी। अभी स्वामी विवेकानंद लेटेस्ट सेंट्स, सेंट खुद को सेंट नहीं बोला जाते थे, वो संत तो हैं थे, मगर उन्होंने अभी लेटेस्ट जो देखेंगे स्वामी विवेकानंद का, 2 वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद एक लेवल पे पहुंच गए, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई तुम अभी मैच्योर हो गए हो, हाँ, और तुम सन्यासी भी हो, मगर वो कहीं हिमालय में जाके बैठा मत करो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम हिमालय में जाने की जरूरत भी नहीं है, आत्मनः मोक्षार्थम, खुद का मोक्ष के लिए आप काम करो, मगर वो जगत में रह के काम।
तो जग से झगड़ा करके दूर न होना, आत्मनः मोक्षार्थम, खुद का मोक्ष होना चाहिए, एट द सेम टाइम जगत हिताय च। सो परमहंस ने उनसे ऐसा ये किया कि भाई तुम ऑल ओवर इंडिया यू गो, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू। शिकागो में उन्होंने एक बढ़िया स्पीच दिया, वो वसुधैव कुटुंबकम का लेवल लेकर के वो जगत तक पहुंच गए। बट his every day, every concern, every single mindful effort, सबको आत्मना मोक्ष करना है और जगत का हित लाना है। तो इसमें कन्याकुमारी में उनका एक मेमोरियल है, और वहां पे उन्होंने एक छोटा सा, इसके ऊपर the place used to sell it for 50 पैसे, you know, उसमें आत्मना मोक्षार्थम होता है और जगत हिताय भी होता है। वो वहां से वो रेडिएट होके वो दोनों वैल्यूज हैं। दीज आर हाईली रेलेवेंट वैल्यूज, उसको कोई इज्म नाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। खुद को इम्प्रूव करो और जगत को भी इम्प्रूव करो, ऐसा है। एंड ही डिड इट, ही बिल्ट हॉस्पिटल्स, ही बिल्ट कॉलेजेस, ही बिल्ट स्कूल्स, एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, एंड दैट इज समथिंग। एंड ही डिडंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर वेहेमेंट थियरी और समथिंग, यू नो। वो शांति से ये दोनों चीजों को संभालते थे। वो स्वामी विवेकानंद का आज भी रेलेवेंस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अपना, if somebody asks you what is your value, you can give 20 values or you can just give one which I like. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका your right, your duty, your loyalty is to the कर्मा। अब कर्म करो, फिर बाकी का फल अपने आप लाइन पे आ जाएगा। कर्मण्येव अधिकारस्ते, अब कर्म के ऊपर आपका कंट्रोल है। वो भगवत गीता के अंदर एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, वो हम बाद में देखते हैं। यू कैन हैव अ स्पेशल सेशन ऑन भगवत गीता ऑल्सो। तो अर्जुन वो बैटलफील्ड में खड़ा है, वो कंफ्यूज हो गया है, उसको झगड़ा नहीं करना है, वो धनुष नीचे रखे वो बैठ गया। तो कृष्ण ने पूछा क्या हो गया भाई, तुमको सुबह खाना नहीं खाया क्या, सुबह नाश्ता नहीं किया, तुम डर गए हो, तुम घबरा गए हो। तो अर्जुन बोला नो 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 नो, अरे आई डोंट गेट स्कैर्ड, मैं वॉरियर हूँ, आई एम यू नो आर्चर, यू नो, आई एम अ फाइटर। तो बोले इतना फाइटर होते हुए तुम डर के तुम चैप्टर्स में बताया कि तुम्हारा कर्म यह है कि बाण छोड़ना, तुम्हारे हाथ में धनुष है, बाण है, वो छोड़ने का, वो छोड़ने का, बाकी सब अपने आप आएगा। माँ फलेश कदाचना। तो हो सके तो दिस विल कीप रिपीटिंग एंड बट इट इज वर्थ रिपीटिंग। कर्मण्येवाधिकार। तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाया करते थे पहले, अभी नहीं, मालूम नहीं। तो हर एक कमरे में हर एक चेयर के ऊपर कर्मण्येवाधिकार से लिखा जाता था। लोग उसको रिचुअल बना दिया, कर्मण्य कर्मण्य बोल के। People used to get fed up. But if you understand karma properly, then your whole universe comes under karma. वगैरह वो हम देखते हैं, बाहर देखते हैं। Next slide, please. And when it comes to values, there are what are called as all pervasive, मतलब सभी values रेडिएट होते हैं, समझो। अच्छे चीजें, सुविचार रेडिएट होते हैं, और रेडिएट होते हुए आपको दुनिया को इन्फ्लुएंस करना है। तो उसके लिए कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। हिंदू धर्म में हम भगवान श्री कृष्ण तो है ही, और ब्रह्मा है, शिव जी है, वगैरह वगैरह। और नटराज का उदाहरण दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि नटराज का ये जो डांसिंग रूप आप देख रहे हैं, नर्तक भगवान नर्तन कर रहे हैं कभी, तो वो करने से वो कॉस्मिक एनर्जी आता है। वो उनका वो डांस करने से उनके शरीर से, उनके हृदय से एक रेडिएट होता है, वो कॉस्मिक रेडिएशन होता है, जो सब प्रपंच को इन्वॉल्व करता है, एम्पावर करता है। तो इसलिए नटराज का उदाहरण दिया जाता है। ये मतलब ये नहीं कि सिर्फ नटराज का ही उदाहरण लेना है, आप ब्रह्मा का उदाहरण लेंगे, मगर वो उदाहरण रखे आपको आगे विचार करके, बर्ताव करके, आचरण करने के लिए अच्छा पड़ेगा, इसलिए ऐसा उदाहरण दिया जाता है। उससे आगे आप जाएंगे तो अहम ब्रह्मास्मि तक हम पहुंच सकते हैं, मगर we can take one particular god, one particular concept and work on it, and that can be one value. You know, a value, for example, you can say it is a radiant value from Lord Nataraj, and that radiant value will affect all human beings, all beings, वगैरह वगैरह।
So you can choose your own, but it is rather important to have something to hold on. So, next slide, please. So we can create our value. जैन साहब ने कहा कि आप बर्ताव करते हैं, एंड स्टीफन कोवी का उदाहरण लीजिए या कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का लीजिए, पीटर ड्रकर लीजिए, वे लोग एक वैल्यू क्रिएट करते थे, उनका यूनिक ब्रांडिंग होता है ना। फार्मेसी अपना है, ये इंडस्ट्री में, कॉमर्स में लोगों को ब्रांडिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आस्क मी, तुम जैन साहब के साथ बैठ के कुछ बात कर रहे हो, क्या ब्रांड है तुम? मैंने ये है ABCD वगैरह। तो ब्रांडिंग तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन फिक्सिंग योर थॉट्स, यू नो। अभी today, for example, there is a problem with Canada and India. So those fellows have the army fellows and the सैनिक लोग होते हैं ना, वो उन्होंने एक वैल्यू सिस्टम बनाया। इसका एक वैल्यू सिस्टम इज नथिंग ग्रेट, 5 आईज करके एक ऑपरेशन का वैल्यू बनाया उन्होंने, कैनेडियन गवर्नमेंट से लेकर के। तो एक अपना वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्या जरूरी है? तो एक इंटरेक्शन से शुरू करना है। आपको कोई भी वैल्यू हो, उसको प्रचार करने में, प्रकाशित करने से आपको इंटरेक्शन से ही वो वैल्यू बढ़ता है। इट बिकम्स मोर टेंजिबल, मोर पावरफुल। वो इंटरेक्शन करो, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर इनसाइट पाओ, एंड इनिशिएटिव लेकर के वही वैल्यू को आप साइकिल करके दोबारा 3 गुना, 6 गुना, 1000 गुना उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो दिस आर द 4 or 3 or 4 steps that are possible in management terms. Yeah? It doesn't mean that only management terms are important. Non-management terms are equally important. तो मैंने ये शेयर किया कि भाई यहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट करना है। जो वैल्यू कुछ नहीं था, वैल्यू था मगर ये कॉन्क्रीट स्वरूप में नहीं था, उसको आप अपने लेवल में, भले वो LG का फैक्ट्री हो रांजनगांव में या कोई आश्रम हो, उसको अपना एक वैल्यू क्रिएट करके। अभी ये है अपना जो कोयम्बतूर में एक बैठे हुए हैं, बड़े श्री व्हाटएवर, वो उन्होंने एक वैल्यू क्रिएट किया और उनके आश्रम के अंदर वो वैल्यू फॉलो किया जाता है वगैरह वगैरह। श्री रविशंकर के पास जाएंगे, वो एक वैल्यू है। शंकराचार्य के पास जाएंगे, वैल्यू है। बट सर्वदेव नमस्कार अल्टीमेटली विल कम टू केशव। सो next slide, please. I think this is the last one. So these are the preliminary thoughts, or triggering thoughts. You can call this a triggering thoughts. आपका thought trigger करना है, वो फिर होता है ट्रिगर। अपनी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में आप जाएंगे, कोई मार्केटिंग में तो मेरा संबंध है, तो आप मैनेजमेंट में एक यू वांट समबडी ट्रिगर। सब लोग आके बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, everybody is waiting for somebody else to trigger. So they appoint a triggerer trigger बोलते हैं। That fellow will start, and once he starts, everybody will follow. Everybody will fall in line and follow, and also get into reinforcement mode. तो आपको ये ट्रिगर की जरूरी है, और ट्रिगर के लिए आप किसको कैसा चुनना वगैरह वगैरह, you'll see. We require a trigger in our life also. And many times our trigger can be our wife. We'll say, yeah, wife से क्या trigger लेना है? वो होता है। Your wisdom, which you don't get remote वही है। remote वही है। Yeah, ऐसा है। So these are my preliminary thoughts, and as you go along, we will share more thoughts. वगैरह वगैरह। Thank you, Doctor, so much. Yeah. Thank you, Doctor, so much. It was a new and enlightening subject. Subject is very deep. We will keep talking about the same. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.